जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। स्वागत के साथ साथ जब हम गीता में प्रवेश कर रहे हैं, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के अंतर्गत भगवान एक ऐसी बात कह रहे हैं। उस बात तक ले जाने से पहले मैं आपके साथ ये याद करूं कि शास्त्रों के संबंध में कहा गया संतों द्वारा श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य मंतव्योपपत्ति भी सततम ध्यायेत एते दर्शन हेतवः। तो मुख्य बात क्या है कि सुनना अपने आप में पूर्णता नहीं प्रकट करेगा। पहले जो सुना है उसको फिर मनन करना है और उसके ऊपर ध्यान देना है, निधिध्यासन करना है। फिर धीरे धीरे जैसे हम भोजन करते हैं ना, उसको अच्छे से चबाओ, पचाओ, अपना बना लो। उस प्रकार से जो शास्त्र वचन है उनको हमें अपने अनुसार ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब उसका लाभ मिलने वाला है। और लाभ की बात जो आई है ना, तो भगवान अपने प्राकट्य के बारे में अपना मुखारविंद से स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए ये वाला जो अंक है ये एक प्रकार का जन्माष्टमी की रश्मियों के साथ भरा हुआ है। कहते हैं भगवान अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो ये कहा कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो हमारा जैसे जन्म होता है कि वे पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म जो लेके, फिर संचित कर्म लेके क्या आ गए हैं, फिर हमको वो कर्म बंधन से काटने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना है, कुछ कामनाओं का दास बनकर नृत्य करना है। वो बात भगवान के ऊपर नहीं, वो चिन्ह मुक्त है, चिन्मय है, सर्वदा सर्वथा मुक्त है। पर वो लीला रख कर आते हैं, और जैसे वो जैसे जैसे धर्म की हानि होती है वो सब बातें भी आती हैं। पर मुख्य बात ये है कि अपनी अलौकिकता के बारे में अपने मुख से भगवान ने स्वयं जो रहस्य प्रकट किया है, इस रहस्य के कुछ और रश्मियां इस अध्याय के आगे जब खुलेंगी तो हमें ऐसा श्लोक सुनने को मिलेगा जो हमने बार बार श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ को लेते हुए सुनाई है। पर मंगलकारी बात यह है कि जो अजन्मा है वो हमारे कल्याण के लिए आया। ये बात अपने आप में हमारे मानव होने के सौभाग्य को रेखांकित, अंडरलाइन करने वाली है। तो इस अंडरलाइन पर मुस्कुराते हुए आपको मंगल कामनाओं के साथ में अभिवादन और धन्यवाद करते हुए जय जय श्री कृष्णा।